मेटोर का आगमन तो हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन इतने बुरे वक्त का आगमन होना तुला राशि वालों के जीवन में, क्या तुला राशि वालों के जीवन की बर्बादी के कारण बने हैं या फिर तुला राशि वालों के जीवन में बदलाव या परिवर्तन करेंगे? क्योंकि जब भी तुला राशि वाले व्यक्ति ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले होते हैं या धनवान बनने वाले होते हैं या अमीर बनने वाले होते हैं, तब अक्सर देखा गया है कि तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक समस्याओं का सामना करते हुए खुद को पाते हैं। जब अत्यधिक अमीर बनने वाले होते हैं तब तुला राशि वाले व्यक्ति खुद को तड़पते हुए देखते हैं, और जब बड़ी सफलता कामयाबी हाथ लगने वाली होती है तुला राशि वालों को तब देखते हैं कि तुला राशि वाले व्यक्ति रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से सामना कर रहे होते हैं। क्या तुला राशि वालों के नसीब, भाग, भविष्य इतने बुरे होते हैं? क्या तुला राशि वालों की किस्मत इतने खराब होते हैं कि अमीर बनने से पहले, सफलता मिलने से पहले ही जीवन पर प्रतिबंध लग जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, शत्रु परेशान करता है, कर्जे के दलदल में जिंदगी फंस जाती है? कई ऐसे सवाल जो आपके मन में अभी भी चल रहा है, और वही सवाल आप लोगों को अंदर ही अंदर खोखला करता हुआ जा रहा है। अंदर ही अंदर आप लोग घुटन से महसूस कर रहे हैं, और समस्या आप लोग अपनी आंखों के सामने तो देख रहे हैं, लेकिन उस समस्या पर आप लोग अंकुश लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उस समस्या को आप लोग रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे प्रतीत हो रहा है कि तुला राशि वालों के हाथों में जंजीर लग चुका है। इस समय अपने बर्बादी का सामना अपने आंखों के सामने करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब आप लोग अपने जीवन में वो हर एक समस्याओं का सामना भी कर पाएंगे और अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन का भी लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। ग्रहों का ये माया जाल, ग्रहों का ये महासंगम आपके जीवन में कई बड़े बदलाव के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के साथ साथ धन के कई ऐसे रास्ते खोल देंगे। और धन के रास्ते ही नहीं, बल्कि जिस क्षेत्र से, जिस रास्ता से धन का आगमन आपके जीवन में होता है और वो रास्ते पर अभी तक अंधकार छाए हुए थे, तो वो अंधकार अब मिटने जा रहा है। साथ ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के साथ धन का आगमन भी होने वाला है, और धन इतना आने वाला है कि जहां आप लोग गिनते गिनते थक जाएंगे, आप लोग गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कोई साधारण ग्रह नहीं है। और इनके प्रभाव से हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सिंहासन भी मिलती हैं, और इनके अशुभ प्रभाव के कारण ही चरित्र पर दाग लग जाते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ गंवाना पड़ता है। इंसान को दर दर ठोकर खाने, भटकने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि इस समय आपके कर्म, सफलता, कैरियर, 10th हाउस, 10वें घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज उदित हो चुके हैं, और वहीं आपके 6ठे घर पर शनि महाराज, जो कि आपके 6ठे घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति महाराज होते हैं, और पंचम घर पर वहीं चल रहे हैं राहु महाराज, जो कि आपके पंचम घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं। और आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके रोग, ऋण, शत्रु के घर के स्वामी स्वयं कौन होते हैं? तो देव गुरु बृहस्पति। और आपके कर्म, सफलता, कैरियर के घर के स्वामी कौन होते हैं? तो यानी चंद्रमा, मन, भावना, विचार। और आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है आप लोग का मन, भावना, विचार। आप लोग अपने मन, भावना, विचार को जितना कंट्रोल करके मजबूत करके रखते हैं, उतने ही दिन प्रतिदिन अमीर और धनवान बनते हुए चले जाते हैं। लेकिन भगवान सूर्य का आगमन आपके लाभ और आय के घर में, इनकम और प्रॉफिट के घर में, यानी 11वें घर में, और 11वां घर वो घर होता है जिस घर से हमारे जीवन में हमारे मेहनत का फल, हमारे कर्म का फल, हमारे धर्म का फल, रिश्ता, बिजनेस पर सब कुछ का आगमन उसी घर से होता है। लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ती है 10वें घर से, संघर्ष करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है 10वें घर से। और वहीं पंचम घर की यदि बात की जाए तो शिक्षा, तकनीकी, चतुराई, चालाकी के घर भी माने जाते हैं, बुद्धि के, संतान के, शिक्षा के भी घर माने जाते हैं। और इस घर पर राहु महाराज इस समय चल रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को बदलना पड़ेगा, क्योंकि 2026 का साल आप लोगों के लिए अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी वाला साल है। और ये साल आप लोगों को शिकायत करने तक का मौका नहीं देंगे, क्योंकि हर एक मोड़ पर सफलता खड़ी है आप लोगों की, हर एक मोड़ पर धन आपका इंतजार कर रहा है, हर एक मोड़ पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपका इंतजार कर रहा है, हर एक मोड़ पर सुख, धन, वैभव, खुशियां आप लोगों का इंतजार कर रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि 2026 में ग्रहों की स्थिति बता रही, क्योंकि पहले से आपके 11वें घर पर केतु महाराज विराजमान है, जिसके कारण आप लोग कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा था, सम्मानित नहीं किए जा रहे थे आप लोग। लेकिन अब आप लोगों को सम्मानित भी किए जाएंगे,
मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आप लोगों को अब मिलने के संकेत चांस है, क्योंकि भगवान सूर्य का आगमन आपके 11वें घर में ये किसी चमत्कार और वरदान से कम नहीं है। लेकिन 3 चीज़ों का विशेष ख्याल और ध्यान रखना पड़ेगा। 2026 का साल भगवान सूर्य का साल है अंक ज्योतिष में, और भगवान सूर्य अग्नि तत्व माने जाते हैं, अहंकार आक्रोश क्रोध के कारक भी माने जाते हैं, और उनके पास सहनशीलता भी है, क्षमा करने की भी ताकत है। और भगवान सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं, और भगवान सूर्य के पास वो क्षमता वो शक्ति होती है जिसके बदौलत तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में एक नए उज्जवल भविष्य का निर्माण करके सुख समृद्धि साधन के साथ आगे बढ़ते हैं और अमीर बन जाते हैं। इसीलिए आगे बढ़िए संघर्ष में प्रयास के साथ, क्योंकि जीवन में बहुत बड़े बदलाव बहुत बड़े परिवर्तन के साथ साथ सुख धन वैभव के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है, अब आपकी ज़िंदगी थमने वाली नहीं है, बल्कि अब आपकी ज़िंदगी रफ्तार पकड़ने वाली है। अब आपकी ज़िंदगी सुख समृद्धि साधन की तरफ बढ़ने वाली है। अब आपकी ज़िंदगी अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली है। लेकिन जो बुरा दौर आपके जीवन में चल रहा था, ये सत्य है कि उस बुरे दौर में आप लोगों ने बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ गंवाए हैं, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सुने हैं, और जहाँ न तो भाग्य का साथ मिल रहा था, न किस्मत का साथ मिल रहा था, और आप लोग स्वयं खुद को तड़पते हुए, धोखा खाते हुए, अपमानित होते हुए देखे हैं, और कोई ऐसी बाधा नहीं जिसका सामना आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक। लेकिन वो दौर कुछ और था और अब का दौर कुछ और होने जा रहा है, कि भगवान सूर्य का चमत्कार आपके जीवन में एक नई रोशनी के साथ साथ ऊंचे पद प्रतिष्ठा के साथ साथ कामयाब इंसान बना देंगे, सुख समृद्धि साधन आपके जीवन में भर देंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी। और आने वाले समय में आप लोगों को एहसास होगा कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जीते जागते देवता हैं, और जीवन में जब जीते जागते देवता की कृपा बरसने लगे, आशीर्वाद मिलने लगे, तो इंसान कितने भी कमज़ोर निर्दल क्यों न है, वो भी अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, सुख समृद्धि साधन के साथ महान बन जाते हैं। इसीलिए जो बीत गया उसे भुला करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होता है तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं, दुनिया कौन साथ देगा। और आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके 30 साल बाद 6ठे घर पर शनि महाराज का आगमन हुआ है, जिस कारण रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों से छुटकारा और राहत दिला करके अब आप लोगों को उन्नति प्रगति के तरफ लेकर के जाने वाली है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 3 जून 2027 के बाद शनि महाराज की दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ेगी, तो रिश्तों को लेकर के बहुत ही सावधानियां रखने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी कानूनी डिवोर्स तलाक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा हम नहीं करें बल्कि आने वाले समय में ग्रहों की स्थिति बता रही है। लेकिन अभी का जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके पक्ष में है, आपके साथ में है। बस फैसला आपको करना है कि मेहनत संघर्ष के साथ आगे बढ़े या मेहनत संघर्ष से डर करके पीछे वापस लौट जाए, क्योंकि पीछे वापस लौटेंगे